मुझे चेक कितना देना है ये बताओ। मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूँगी। कैश लोगी? हाँ, मैं पूरा कैश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीके शर्मा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रही है और प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट लिस्ट तय कर रही है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में गरीबों के जेबों का डाका डालने जा रहा है और गोरख धंधा लगातार चालू है। हम आपको बताएंगे राजधानी रायपुर के कैसे अस्पताल की कहानी जहां पर गोरख धंधा फल फूल रही है कि कैसे 3 से 5 लाख रुपए के पैकेज में कोरोना की इलाज करने की बात कही जा रही है। आरजे न्यूज के पास ये स्टिंग ऑपरेशन की पूरी वीडियो है और इस पूरे वीडियो को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे राजधानी रायपुर के इस अस्पताल में गरीबों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए का भी डिमांड किया जा रहा है। पर डे चार्जेस नहीं है। ऑक्सीजन ले जाएगा पेशेंट तो 3 लाख का। मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूँगी। कैश लोगी? हाँ, मैं पूरा कैश में। जहां एक और छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया है, लोगों की जान में आफत आ पड़ी है। इस कोरोना काल ने न अमीर को छोड़ा न गरीब को, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे समय में जब लोग अपनी जान की आस अस्पतालों से लगाए हैं, लेकिन राजधानी रायपुर के अस्पताल की एक ऐसी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे गरीबों के जेब में डाका डाला जा रहा है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव में स्थित लक्ष्मी केयर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर पैकेज में इलाज करने की वीडियो सामने आया है। इस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास ने किया है। आपको बता दें कि लक्ष्मी केयर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स ने स्टिंग वीडियो में बोल रही है, यहाँ पर कोई पर डे चार्ज नहीं है। अगर मरीज ऑक्सीजन में चले जाते हैं तो 3 से 3.5 लाख का पैकेज है। अगर मरीज वही वेंटिलेटर में चले जाते हैं तो 5 लाख का चार्ज है। पर डे चार्जेस नहीं है। ऑक्सीजन ले जाएगा पेशेंट तो 3 लाख का पैकेज है सीधा। 3-3.5 लाख का पैकेज, उससे पूरा मेडिसिन विथ फूड सब ठीक है। ऐसे सिस्टम है यहाँ। और वेंटिलेटर में जाता है तो 5 लाख तक जाता है। ठीक महाराज, ये चेक काटो फटाफट काटो चेक दे दो इनको। चलो आप नहीं, अभी चेक अभी से मत दीजिए सर, मैं पहले बेड को खाली करवा लूँ। अभी 2 पेशेंट का छुट्टी हो रहा है। आप 5 लाख बोले हो ना मैडम? सुनिए ना, 5 नहीं आप 6 लीजिए, लेकिन अटेंड कर दीजिए। अब आदमी क्या मर जाएगा, हम लोग बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। सर हम लोग ले रहे हैं पेशेंट को, वही तो मैं बताई मैम। सर अभी बात कर, अभी यहाँ से आप जाके बात कर लेंगे। तुम काटो ना यार, चेक दे दो ना भाई को। चेक अभी मत दीजिए, चलिए मैम। हो जाएगा बोल रहे हैं। 5 लाख रुपए इसका वेंटिलेटर का और 3 लाख रुपए ऑक्सीजन का कंसेशन। भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने 5 लाख चेक लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में चेक लेने से इनकार किया जा रहा है। हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर बोल रही है कि 2 लाख केस, बाकी 1.5 लाख ऑनलाइन में लेने की बात कह रही है। डॉक्टर मैडम हंसते हुए बोल रही है कि मैंने पूरी बात क्लियर कर दी हूँ ना। इसमें साफ जाहिर होता है कि सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है और जब लोगों की जान आफत में पड़ी है तो कमाई का जरिया ऐसे अस्पताल बेरहम बनकर ढूंढ रहे हैं। एक्सेप्ट कर रही हो, आप ले आइए, एडमिशन ले रही हूँ मैं, ठीक है। फाइनेंशियली जो चीजें मैं आपको वो डिस्कस कर दी। No ये problem। मेरी स्टाफ है, इसलिए मेरा वो अलग मैटर है। हम आज घर भेज देंगे मैडम। मेरा ये कहना मैडम कि हम चेक में अगर कुछ 1-2 लाख मैं नहीं ले पाऊंगी सर चेक में। अभी आप भी देख रहे हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी कोई चेक मैडम एक मैं तो बताऊं, भी नहीं लूँ, सुनो मैं ना, तब भी मेरे नहीं घर लूँ। आपके हाथ से मेरा घर बगल में। चलो नहीं, कोई बालाजी दिक्कत नहीं। आप बालाजी ना ना? पेशेंट को शिफ्ट करा लो। ठीक है, आप चेक में और ऑनलाइन में पेमेंट ही नहीं लेंगी तो फिर 3.5 लाख रुपए गिनेंगे, इसका क्या हुआ बताइए वैल्यू? कुछ तो वो रहना चाहिए ना भाई हमारे पास भी ऑथेंटिक। आप जो रिसिप्ट देंगे खाली उसी के बेस पे हम लोग अपने पेशेंट को जमा कर दें। कल के दिन कुछ ऊपर नीचे होता है तो कुछ हमारे पास भी रहना चाहिए। आप इतना एक तो हैवी पैकेज मैडम ले रही है, उसको भी हम एक्सेप्ट कर। मैंने यही चीज आपको क्लियर कर रही थी। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई को जान बचाना है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्लियर बोला कि 3.5 का पैकेज है, ठीक है।
इसमें से आपका 2 लाख रहेगा वो चेक कैश में रहेगा, 1.5 लाख जो आप दे सकते हो चाहे ऑनलाइन दे नहीं तो आप बोल रहे हो ना, कैसे। 1.5 लाख लोगा। तो मुझे बात तो मेरी कंप्लीट करने दीजिए सर, आप लोग बीच में 1.5 लाख ले लो। इंटरप्ट करते हैं। 1.5 लाख लो, चलो 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख आप मुझे ऑनलाइन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 इधर डॉक्टर मैडम इस वीडियो में पूरी बात क्लियर करके पेशेंट के परिजन को समझा रहे हैं और खुद पैकेज में इलाज करने की बात कह रही है। लगातार राजधानी में निजी अस्पतालों में गरीबों के जेबों में डाका डाला जा रहा है। अब आप भी गौर से सुनिए मैडम साहिबा कैसे समझा रही है। मुझे चेक कितना देना है ये बताओ। मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करूँगी। कैश लोगी? हाँ, मैं पूरा कैश में ही लूँगी। मैं कैश गिनूं? गिन सकते हैं कोई? अरे तो लाया कहाँ है कैश गिने का? टाइम दोगे ना कैश गिनने के लिए? हाँ। पीछे ही घर है मैडम हमारा, ज़्यादा दूर नहीं। ठीक है, आप में से कोई भी चले अभी जाइए, शिफ्ट करा लेंगे। ले आइए कैश। ठीक है, और पेशेंट का पूरा जो पैकेज है वो 350 का है। अगर इनकेस अगर वो वेंटी में जाते हैं तो 5 करना। ठीक एंड क्लियर। मैं आपको ये भी कर देती हूँ बिलिंग से रिलेटेड। आप मुझे बोलेंगे कि मैडम मैंने आपको जितना पे किया है आप मुझे उसकी रिसीविंग दीजिए या बिल दीजिए करके, है ना? तो मैं आपको टोटल अमाउंट हो रहा है ना भाई, हो रहा है। काहे चिंता कर रहे हैं, हो जाएगा। मैडम आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताया था तो आप मैं जब इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन की पूरी वीडियो आरजे न्यूज के हाथ लगी तब आरजे न्यूज इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए गई तो भाटा गांव स्थित लक्ष्मी केयर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम गुप्ता से मुलाकात हुई। उनका यह कहना है कि हमारे यहाँ पैकेज में इलाज नहीं होता, इसमें साफ इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन जनाब इनकार करने से अब मतलब ही क्या जब आपकी पोल पट्टी पूरी तरह से जनता के सामने आ गई हो। सभी तो मैं कहना चाहूँगा हमारे हॉस्पिटल में ऐसा पैकेजिंग का तो ऐसा इलाज नहीं है, बट मैंने भी जो वीडियो देखा है वो एस्टिमेट वैल्यू है जिसको गलत तरीके से लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि एस्टिमेटेड कि एक 20 दिन में कितना इलाज का लगता है या 30 दिन में, नॉर्मली 21 डेज़ का जो होता है पीरियड, उस बीच में जो इलाज का अमाउंट है टोटल अमाउंट वो लमसम अमाउंट, वो भी फिक्स अमाउंट नहीं है, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और जो वीडियो रिलेटेड अब मैं बोलना चाहूँगा कि जो वीडियो जिसने भी वायरल किया है एक तरह से हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए किया गया है, क्योंकि मुझे कॉल आया था कि इमरजेंसी है पेशेंट की और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस कंडीशन को हम तो पेशेंट देखे नहीं है लेकिन कंडीशन को देख एक एस्टिमेटेड बिल बताया गया कि उन्होंने बार बार फोर्स किया हमें कि एस्टिमेटेड बिल बताया जाए कि कितना लगेगा क्या है, तो हम जनरली बताएं, बाकी जो भी ट्रीटमेंट हो रही है गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हो। नहीं ऐसा पैकेजिंग में नहीं बताया गया, जनरली हुई जो एस्टिमेटेड जैसे नॉर्मल लैंग्वेज गवर्नमेंट क्या है प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करती है, लेकिन जो पेशेंट आते हैं वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं होती, उनका एक नॉर्मल जो हम आम बोल चाल की भाषा में जो बात करते हैं उसमें वो समझते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट के टर्म बोलूँ उनके सामने तो उनको क्या समझ में आएगा, तो वो एक नॉर्मल जैसे लमसम उन्होंने पूछा तो हमारे एम्प्लॉय के द्वारा वो बताया गया है उनको। जैसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है उनका तो जो 10,000 पर डे के हिसाब से जो चार्जेस लगते हैं, बाकी जो हाई एंड मेडिसिन उसका एक्स्ट्रा लगता है, उसकी कॉस्ट की कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि हाई एंड एल्बुमिन लग रहा है कि पेशेंट को हाई एंड एंटीबायोटिक लग रहा है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। टोटल मान के चलें तो 2 लाख रुपए अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो 2 लाख जा रहा है, अगर हाई एंड मेडिसिन हो सकता है 3 लाख भी चला जाए, इसको बोला नहीं जा सकता। जैसे आप मेरे से पूछ के ये बोलवाना चाह रहे हैं कि आप कितना पैकेज है, एक्चुअल पैकेजेस नहीं है। आप इस बात को समझें कि हाई एंड मेडिसिन ना मैं समझ सकता हूँ, नेक्स्ट डे पेशेंट को क्या लग रहा है वो पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। इधर बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जो स्टिंग करके वीडियो जारी किया है उससे जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि उस अस्पताल में जाकर मैंने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया और हकीकत सभी के सामने लाना पड़ा, क्योंकि राजधानी रायपुर में लगातार निजी अस्पतालों का मनमानी रवैया बढ़ चढ़कर बोल रहा है। देश में कोरोना के हालात काफी चिंताजनक है और निजी अस्पतालों के द्वारा किस तरीके से जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है, इस बात से राज्य सरकार को हम लगातार आगाह करते आ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं की, ना ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की। इसलिए विपक्ष के एक नेता होने के नाते मुझे स्वयं उस अस्पताल में जाकर स्टिंग करना पड़ा और हकीकत आप सभी के सामने लाना पड़ा कि किस तरीके से मजबूर गरीब लोगों के साथ में मौत का सौदा हो रहा है, जिंदगी का सौदा हो रहा है। बेशर्मी के साथ में पैकेज की डील की जाती है, 3 लाख 5 लाख आप जमा कीजिए तब आपको एडमिशन दिया जाएगा
और राज्य सरकार ने जो दर निर्धारित की है कोरोना के इलाज की, उसका कहीं भी किसी भी अस्पताल में पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार निजी अस्पताल नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी हैं। इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि जब इन्होंने दर तय किया, प्रोटोकॉल तय किया, उसका पालन, उनका क्रियान्वयन 100% सही तरीके से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हालात ये है कि लोग अपना गहना बेच रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, बावजूद इसके उनके साथ में इलाज नहीं हो रहा है। वेंटिलेटर के नाम पर, मेडिसिन के नाम से किस तरीके से प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, और सरकार में किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है। ना सरकार ने कोई ऐसा कोई कानून बनाया है, ना सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई करने की यहाँ पर कोई रुचि दिखाई है। हमारी मांग है इस घटना के बाद से सरकार फौरन ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करे, इनकी मान्यता रद्द करे, इनका लाइसेंस कैंसिल करे और इन पर आपराधिक मुकदमा चलाए, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। आज जिन चिकित्सकों को, जिन डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, आज उनके अब इस पूरे मामले पर जब हमने रायपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि जांच के लिए टीम भेज दी गई है और कार्रवाई की आश्वासन दिया है। देखिए, अभी तो मैं टीम भेजी हूँ, टीम क्या रिपोर्ट लेके आती है और यदि कुछ गलत पाया जाएगा तो मैं बिल्कुल उनका जो आदेश, हमने जो परमिशन दिया है संचालित करने के लिए कोविड हॉस्पिटल, हम उसको निरस्त कर देंगे। हाँ ठीक है ना, पहले मुझे जाके, टीम गई है, पता करके आने तो दीजिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है। भाई अभी टीम गई है, अब जांच रिपोर्ट सौंपने में हो सकता है उनको 2-1 दिन लग जाए, तो जब भी सौंपेगी उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कब तक जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को देती है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति कर ही जांच कर रिपोर्ट सौंपती है। डॉक्टर मीरा बघेल के द्वारा क्या कार्रवाई किया जाता है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार प्रदेश के निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों के जेब में डाका डालने की खबर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ मनमानी रवैया या फिर भ्रष्टाचार की खबरें हो तो आरजे न्यूज को दिखाएं। हम पूरी प्रमुखता के साथ और निष्पक्ष होकर इसकी जांच पड़ताल करने के बाद हम सरकार और सत्ताधीशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।